हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 5 जून और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुई है? ऑप्शन ए है गायत्री कुमार, ऑप्शन बी है रजनीश कुमार, ऑप्शन सी है मनोज पांडे एंड ऑप्शन डी है सुदर्शन बाबू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गायत्री कुमार ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त बनी है। तो गायत्री कुमार 1986 बैच की आईएएस अधिकारी हैं जो यूनाइटेड किंगडम में भारत की उच्चायुक्त रुचि घनश्याम की जगह लेंगी। तो यह बात हो रही है यूनाइटेड किंगडम की। इसका सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट ब्रिटेन है जो चैनल सुरंग द्वारा फ्रांस से जुड़ा हुआ है। राजधानी है लंदन, प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एआई आधारित कोविड-19 डिटेक्शन टूल किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए है WHO, ऑप्शन बी है डाइट, ऑप्शन सी है MSME एंड ऑप्शन डी है DRDO। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डाइट ने इस टूल को विकसित किया है। तो डाइट यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इस टूल को विकसित किया है। इस टूल के द्वारा रोगियों के चेस्ट एक्सरे को AI डिवाइस पर अपलोड कर संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ बात हो रही है डाइट की। स्थापना हुई थी 1952 में। चांसलर हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, वाइस चांसलर हैं डॉक्टर CP रामनारायण, स्थान है पुणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट यानी कि RTM किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है IEX, ऑप्शन बी है CII, ऑप्शन सी है गूगल एंड ऑप्शन डी है CSIR। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, IEX ने RTM को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है डिस्कॉम यानी कि RTM उपभोक्ताओं की वितरण कंपनियां को अपनी बिजली आवश्यकता की योजना बनाने में मदद करना और बेहतर तरीके से बिजली आपूर्ति की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करना। इसके उपयोग से भारत को 2022 तक 175 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो इसको लॉन्च किया है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने। यह केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यानी कि CERC के अंतर्गत कार्य करता है। स्थापना हुई थी 2008 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजत जयंती समारोह का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है IIT मुंबई, ऑप्शन बी है NIT सूरत, ऑप्शन सी है RGUHS एंड ऑप्शन डी है ICAR। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, RGUHS में इस समारोह का शुभारंभ हुआ है। तो 25वें रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री का उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मियों के महत्व को बताना और उनके सम्मान के प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ाना था। तो यह बात हो रही है RGUHS की। फुल फॉर्म होता है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। स्थापना हुई थी 1996 में। चांसलर है वजुभाई वाला, वाइस चांसलर है डॉक्टर सचिदानंद, स्थान है बेंगलुरु कर्नाटका। तो यह यूनिवर्सिटी कर्नाटका में स्थित है। राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। सबसे बड़ा शहर है बेंगलुरु जिसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटका ने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के कारण प्राणवायु कार्यक्रम और जन सेवा योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गोल्ड मिनी और सिल्वर किलो ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इस ट्रेडिंग की शुरुआत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने की है। तो इसमें 100 ग्राम गोल्ड मिनी और सिल्वर किलो में है जिससे छोटे रिटेलरों को लाभ मिलेगा। इसमें खरीदार माल को पूर्व निर्धारित दाम पर अन्य पक्ष को खरीद और बेच सकते हैं। तो यह बात हो रही है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। स्थापना हुई थी
9 जुलाई 1875 में। स्थान है मुंबई महाराष्ट्र। एमडी और सीईओ है अभिषेक कुमार चौहान। चेयरमैन है विक्रमजीत सेन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिना हाथों से कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए है जिलू मोट मैरियट। ऑप्शन बी है कविता देवी। ऑप्शन सी है क्रूजरवेट एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जिलू मोल मैरियट। तो ऑस्ट्रेलियन महिला कार ड्राइवर जिलू मोल मैरियट कार चलाने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करती हैं। हाथ ना होते हुए भी मैरियट ने ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया है। तो वे ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। राजधानी है कैनबरा। प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के बंदरगाह का नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया है? ऑप्शन ए है मुंबई। ऑप्शन बी है कोलकाता। ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम एंड ऑप्शन डी है पोर्ट ब्लेयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोलकाता। तो पश्चिम बंगाल में स्थित यह बंदरगाह देश का पहला और सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसकी स्थापना 1870 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। तो यह बंदरगाह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। तो यह बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। राज्यपाल है जगदीप धनखड़। उच्च न्यायालय है कोलकाता उच्च न्यायालय। सुंदरवन भारत के पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है, जो रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अम्फान तूफान आया था। इस चक्रवात का नाम अम्फान थाईलैंड ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडस कॉर्पोरेट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक। ऑप्शन बी है इंडस इंड बैंक एंड ऑप्शन सी है स्टेट बैंक। ऑप्शन डी है यस बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंडस इंड बैंक ने इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो इस ऐप के माध्यम से बिना केवाईसी के करंट अकाउंट कुछ ही समय में खुल जाएंगे और अकाउंट खुलवाने की प्रोसेस पेपरलेस होगी। इस ऐप के द्वारा करंट अकाउंट खोलने वाला यह देश का पहला बैंक है। तो यह बात हो रही है इंडस इंड बैंक की। स्थापना हुई थी 1994 में। मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र। एमडी और सीईओ हैं सुमंत कठपालिया। संस्थापक है एसपी हिंदुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5MT एंटी माइक्रोबियल मल्टीलेयर फेस मास्क किसने तैयार किया है? ऑप्शन है IIT वाराणसी। ऑप्शन बी है IIT मद्रास। ऑप्शन सी है IIT मुंबई एंड ऑप्शन डी है IIT दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए IIT वाराणसी ने इस फेस मास्क को तैयार किया है। तो इस मास्क की बाहरी सतह पर एंटीबैक्टीरियल कोटिंग की गई है, जिस पर चिपकते ही वायरस की मौत हो जाएगी। इस मास्क को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने बनाया है। तो यह बात हो रही है IIT वाराणसी की। स्थापना हुई थी 1919 में। निदेशक है प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन। स्थान है वाराणसी उत्तर प्रदेश। मोटो है संस्कार ही शिक्षा। तो यह संस्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। राजभाषा है हिंदी, उर्दू, भोजपुरी और अवधी। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो वाराणसी में स्थित है, तेल शोधक कारखाना मथुरा में स्थित है और परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा बुलंदशहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहाइंड द मास्क कोविड-19 पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है शशि थरूर। ऑप्शन बी है कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन सी है सुधा शर्मा एंड ऑप्शन डी है मोहम्मद अब्दुल मनान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मोहम्मद अब्दुल मनान इस पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक में कोविड-19 से संबंधित सारी बातें हैं, जैसे कि कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति, प्रसार और प्रभाव को कवर करने वाली यह पहली पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है ओडिशा। ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी है गुजरात एंड ऑप्शन डी है बिहार।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा ने इस योजना को शुरू की है। तो कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की आजीविका में मदद करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए शुरू की जाएगी। तो यह बात हो रही है उड़ीसा की। राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल, नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क। इसे भारत में प्रमुख बाघ परियोजनाओं में से एक माना जाता है। भितरकनिका नेशनल पार्क, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य जो पुरी में स्थित है, जो सबसे बड़ा खारे पानी का तालाब है, सबसे लंबा बांध कहे जाने वाली हीराकुंड बांध जो ओडिशा में स्थित महानदी पर निर्मित है। तो हाल ही में ओडिशा के कोणार्क मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सोलराइज करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रवीश कुमार किस देश के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है फिनलैंड, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिनलैंड। रवीश कुमार फिनलैंड के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो रवीश कुमार 1995 बैच के IFS ऑफिसर हैं जो विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त थे। यह बात हो रही है फिनलैंड की। राजधानी है हेलसिंकी, राष्ट्रपति हैं शाउली निनिस्तो, प्रधानमंत्री हैं सना मरीन, करेंसी है यूरो। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में फिनलैंड पहले स्थान पर है और इस रिपोर्ट में भारत 144वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आक्रामकता का शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 1 जून, ऑप्शन बी है 2 जून, ऑप्शन सी है 3 जून एंड ऑप्शन डी है 4 जून। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 जून को यह दिवस मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन, 4 जून को दुनिया भर में हिंसा के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस बच्चों के अधिकारों की रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 19 अगस्त 1982 को फिलिस्तीन के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तो यह बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र की, यानी कि यूनाइटेड नेशन की। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका। अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। सदस्य हैं 193 कंट्री। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।